आज दोपहर में एक वीडियो देखा था राजस्थान के एक बहुत वजनदार एक अच्छे दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के लीडर गुलाब चंद जी कटारिया का, जिसमें गुलाब चंद जी कटारिया राजस्थान की लाइफ लाइन कही जाने वाली राजस्थान रोडवेज को एक बूढ़े हाथी की संज्ञा देकर उसको क्यों खींच रही है सरकार, ऐसा कुछ संबोधन दे रहे थे। बड़े गौर से उस स्टेटमेंट को सुना और सुनने के बाद में ये कयास और अंदाज लगाने पर आत्मा मजबूर हो गई कि आखिर गुलाब चंद जी कटारिया कहना क्या चाहते हैं और इनका तात्पर्य, इनका महात्म्यम क्या है जो इस बात को इस तरीके से विधानसभा में मुख्यमंत्री जी के सामने इन्होंने रखा। ये बात कुछ समझ से परी थी उस स्थिति में, जबकि राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक जी गहलोत साहब राजस्थान रोडवेज को राजस्थान की लाइफ लाइन कहते हैं। लाइफ लाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि राजस्थान रोडवेज जो है वो एक छोटे से गांव से लेकर राजधानी में पूरे प्रदेश से जुड़ी हुई है, इसलिए इसको लाइफ लाइन की नाम से राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक जी गहलोत साहब ने संबोधन दिया था। अब मैं गुलाब चंद जी कटारिया से इस वीडियो के माध्यम से केवल इतनी सी एक बात पूछना चाहता हूं कि कौन सी कार्यों की गुणवत्ता का आप उदाहरण दे रहे हैं। गुलाब चंद कटारिया, आप कई विभागों के मंत्री रहे, जिस कार्यकाल में आप मंत्री रहे क्या आपके विभागों में किए हुए कार्यों की आपकी गुणवत्ता को 100% परखा जा सकता है? आप जिस विधानसभा क्षेत्र से चुनकर विधायक बने हैं, आपने क्या क्या वायदे किए और जनता की किन भावनाओं पर आप खरे उतरे, क्या उसका बायोडाटा तैयार किया जाए? गुलाब चंद जी कटारिया साहब, ये ऊल जलूल जो आप बयान दे रहे हैं ना, ये ऊल जलूल बयान, आपको एक चीज बता देता हूं मैं कि राजस्थान रोडवेज जो है, ये राजस्थान रोडवेज विभिन्न प्रकार की 50 से ऊपर कैटेगरीज को फ्री निःशुल्क यात्रा उपलब्ध करवाता है सरकारी बेस पर। आपका जो ये स्टेटमेंट है इन 50 कैटेगरी के लोगों में जैसे कि एक बहुत बड़ा विरोधाभास बनकर पनपा है या उभरने की तैयारी कर रहा है। बिना कुछ सोचे समझे ये बाचाल प्रवृत्ति जो है ना, वो इंसान का अपमान तो करवाती ही है, साथ ही इंसान का बड़ा राजनीतिक या यूं कहें कि बड़ा नुकसान के लिए भी जिम्मेदार होती है। इसलिए गुलाब चंद जी कटारिया साहब, आप पहले तो अपने इन शब्दों को वापस लीजिए जो आपने ये शब्द राजस्थान की लाइफ लाइन कही जाने वाली राजस्थान रोडवेज के लिए प्रयोग में लिए थे कि इन बूढ़े हाथियों को कंट्रोल किया जाए और ये किया जाए और वो किया जाए। आपने जिस प्रकार का ये स्टेटमेंट दिया है पूरे प्रदेश में या पूरे राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों में जिस प्रकार का बवंडर या बवाल खड़ा हुआ है आपके स्टेटमेंट को लेकर, इससे भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय कार्य समिति को अवश्यंभावी रूप से अवगत करवाया जाएगा। क्योंकि आपकी नॉलेज में एक चीज डाल देता हूं साहेब, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व तक से भी मैं जुड़ा हुआ हूं और आपके इस स्टेटमेंट का आने वाले विधानसभा चुनावों में क्या असर होगा या लोगों के दिमाग में राजस्थान रोडवेज की क्या थ्योरी बनी है, यह एक देखने वाली बात है। इसी बात है सोचने और समझने की कि आप जैसे एक सीनियर लीडर को जो विधानसभा के अध्यक्ष रह गए, भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के प्रदेश के अध्यक्ष भी रह गए, इतने वजनदार पदों, राजस्थान के गृह मंत्री भी आप रह गए, इतने वजनदार पदों पर रहने वाले आदमी को राजस्थान की जनता की लाइफ लाइन कही जाने वाली राजस्थान रोडवेज या किसी भी प्रकार की सुविधा के बारे में इस प्रकार का छोटा या बचकाना बयान देना आपकी कुत्सित मानसिकता को केवल दर्शाता है कि आप किस प्रकार के व्यक्तित्व के धनी हैं और जनता की मूलभूत आवश्यकताओं पर किस प्रकार आप पर्दा डालने में माहिर हैं। आपके इस वक्तव्य से जो आपने विधानसभा में दिया था, इस वक्तव्य को लेकर राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों में किस लेवल का आक्रोश है उसका आपको अंदाजा नहीं है। और अगर उनका आक्रोश आपको देखना ही है और उनकी दमदारी अगर आपको देखनी ही है तो आप फिर हमको बताइए, आने वाले विधानसभा चुनावों में हम आपके ही विधानसभा क्षेत्र में आपको अपनी वजनदारी का एहसास करवा देते हैं कि आपने क्या शब्द बोले थे और किनके लिए वो शब्द बोले थे। राजस्थान के आम आवाम, राजस्थान की आम जनता के हितों पर कुठारा घात करने वाली आपकी जो ये वक्तव्य शैली थी, इस वक्तव्य शैली से ना तो राजस्थान रोडवेज परिवार खुश है और ना राजस्थान का आम वो अवाम खुश है जो इस सेवा का उपयोग बहुतेरे ढंग से रोजाना करता है। आपने साफ खुले तौर पर यह कंफर्म कर दिया कि अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई
तो राजस्थान की जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले समस्त उपक्रमों और समस्त सुविधाओं से राजस्थान की जनता को वंचित करने का प्रयास आपकी सरकार करेगी। यह मैसेज आपने आम जनता को, राजस्थान के आम जन को छोड़ दिया है। मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा। मैं राजीव शर्मा, राजस्थान रोडवेज कर्मचारी संघर्ष समिति का प्रदेश संयोजक। मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं और ना ही मैं राजनीति के इस घटिया उपक्रम में पढ़ना चाहता हूं। लेकिन मैंने बार बार, कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, मैंने दोनों के प्रदेश स्तर के नेतृत्व को इस बात को लेकर चेताया था कि आप लोग हम लोगों को राजनीति में पार्टिसिपेट नहीं करने दें। हम एक छोटे मोटे कार्मिक हैं, हम अपनी व्यवस्थाओं को अपने सुचारू ढंग से चलाकर राजस्थान के आम जन को लाभान्वित करने की दृष्टि से इस सेवा को फलीभूत कर रहे हैं, तो हमको इस सेवा में लगा रहने दीजिए। लेकिन इस प्रकार के उल जलूल बयान में एक चीज जानता हूं, बचपन में मेरी मां मरी थी साहेब, और उसके बाद में अगर मुझे किसी ने पाला है तो वो है राजस्थान रोडवेज। कैसे कुठाराघात होने देंगे इस राजस्थान रोडवेज के ऊपर? एक बचकानी प्रवृत्ति का इंसान अगर कोई अपनी बचकानी सोच के हिसाब से विधानसभा में अगर कोई बचकाना वक्तव्य दे देता है तो हमको भी जवाब देना आता है हर तरीके से और हर ढंग से। इस वीडियो के माध्यम से मैं केवल इतना सा कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का जो उल जलूल बयान आपने गुलाब चंद जी कटारिया साहब दिया है, इन शब्दों को वापस लीजिए। आपके व्यक्तित्व को शोभा नहीं देता ये शब्द, वरना आपके इस बयान से पूरे राजस्थान प्रदेश में किस प्रकार की बबलिंग आम जन के दिमाग में भारतीय जनता पार्टी की क्या सोच बनकर उभरी है, इस चीज से केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति को शीघ्र अवगत कराया जाएगा। कोई एक बोलने की सीमा होती है। जैसे चीज को राजस्थान का आम आवाम 24 आवर उपयोग में लेता है, उस चीज पर आप प्रश्न चिन्ह लगाना चाहते हैं? पिछली आपके सरकार के कार्यकाल में किस प्रकार की राजस्थान रोडवेज के साथ में बेहूदगी हुई, वो राजस्थान का आम आवाम भी जानता है और राजस्थान रोडवेज के एम्प्लॉयर्स भी जानते हैं। लेकिन हमने खून की घूंट को पिया, संघर्ष किया, मेहनत करने का मादा रखा और राजस्थान रोडवेज को जिंदा रखा, और हमारा इस काम में मदद की माननीय श्री अशोक गहलोत जी, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार ने। उन्होंने राजस्थान रोडवेज को जिंदा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। वो राजस्थान रोडवेज को जिंदा करना चाह रहे हैं केवल इसलिए कि राजस्थान का जो आम आवाम है वो इसकी सुविधाओं से लाभान्वित होता रहे, क्योंकि ये एक गरीब आम आदमी की एक ऐसी भरोसेमंद सुविधा है कि जिस पर कोई भी आदमी आंख बंद करके भरोसा कर सकता है। उस विश्वसनीय, उस भरोसेमंद सुविधा को आप ताला लगाकर बंद करने की सलाह दे रहे हैं। कहां कौन सी चक्की का आटा खाते हैं साहेब? तुम्हारी क्या मानसिकता और क्या बुद्धिमत्ता है, यह मेरी समझ से परे है। मैं केवल इतना सा आपसे कहना चाहता हूं कि आपने जो यह बचकाना बयान दिया है कि राजस्थान रोडवेज झूमता हाथी, मोटा हाथी, पतला हाथी, गोरा हाथी और सफेद हाथी, इन बयानों को वापस लीजिए, नहीं तो मेरे राजस्थान रोडवेज का प्रत्येक कर्मचारी फिर आपके खिलाफ प्रदर्शन करने को भी तैयार है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यही संदेश देना चाहता हूं माननीय श्री गुलाब चंद जी कटारिया साहेब, और इस प्रकार के बचकाने बयान कम से कम उन विभागों के लिए तो ना दें कि जिन विभागों को बचाने के लिए उन विभागों का आम कर्मचारी जी तोड़ मेहनत करके उन विभागों को खड़ा किए हुए हैं। आप विधायक हो सकते हैं, आप किसी पार्टी के अच्छे लीडर भी हो सकते हैं, लेकिन आप एक सार्वभौमिक पूर्णकालिक सत्य नहीं हो सकते। अपने शब्दों पर कंट्रोल कीजिए, मेरी आपसे यह इल्तिजा है और सलाह भी। जो आपने राजस्थान रोडवेज के बारे में ओछे शब्दों का इस्तेमाल किया है, राजस्थान की आम जनता के हितों पर कुठाराघात करने वाली अपनी सोच को उजागर किया है। विधानसभा चुनावों से पूर्व तो राजस्थान की आम जनता जान रही है आपकी मानसिकता को कि सत्ता में आने के बाद में आप क्या करना चाह रहे हैं। एक राजस्थान रोडवेज एक ऐसा उपक्रम जो 1964 में इसकी स्थापना केवल इसलिए की गई थी कि राजस्थान के आम आवाम को आवागमन की सुविधाएं
सुरक्षित सुविधाएं उपलब्ध हो सके, और इसके लिए केंद्र सरकारों ने भी और स्टेट गवर्नमेंटों ने भी पूरी मदद की और इस उपक्रम को खड़ा रखा। ये टूटा सा उपक्रम सरकार की नीतियों की वजह से, तुम्हारी पूर्ववर्ती सरकार की नीतियों की वजह से ये उपक्रम आज गला इसका घुट रहा है। ये क्यों नहीं बता पाए आप? भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार ने किस प्रकार से प्राइवेट वाहनों को बढ़ावा देकर राजस्थान रोडवेज के गलों को घोटने की जो एक पुरजोर कोशिश की थी, लेकिन राजस्थान रोडवेज ने फिर भी अपने आप को जिंदा रखा। वो केवल इसलिए क्योंकि वो राजस्थान की आम जनता के आवागमन का एक अच्छा और विश्वसनीय साधन है। राजस्थान रोडवेज का कर्मचारी 18 या 20 घंटे मेहनत केवल इस आत्म प्रेरणा के साथ में करता है कि हम राजस्थान के अवाम को एक अच्छी आवागमन की सुविधा उपलब्ध करा सकें। और गरीब आम अवाम के इस साधन को बंद करने की सलाह राजस्थान सरकार को विधानसभा के चलते हुए सत्र में दे रहे हैं। यह आपकी विकासवादी सोच है या 5 साल के सत्ता के व्यापारियों वाली विनाशवादी सोच? आक्रोश व्यक्त करने का अभी मेरा टाइम नहीं है और ना ही मैं इस वीडियो के माध्यम से आक्रोश व्यक्त करना चाहता हूं, लेकिन अगर कटारिया साहब आपने अपने शब्द वापस नहीं लिए तो एक छोटी सी बात इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि आप इस राजस्थान रोडवेज के कार्मिकों को बड़े नकारा, कमजोर और पता नहीं कैसा क्या समझ के बैठे हैं कि कोई भी स्टेटमेंट दे देगा और हम कर्मचारी संघों के लीडर इसको बहन कर लेंगे या झेल लेंगे। तो आने वाले अगले विधानसभा चुनावों में तुम्हारे खिलाफ किस प्रकार का कैंपेन राजस्थान रोडवेज का कर्मचारी करता है, यह भी एक देखने योग्य होगा। नहीं तो आपने जो शब्द दिए, माफी के साथ में उन शब्दों को वापस ले लीजिए। इसी में राजस्थान के आम अवाम का हित है और फिर यह समझा जाएगा कि आप राजस्थान के अवाम की सुविधाओं को राजस्थान के अवाम से वंचित नहीं करने देना चाहते, बल्कि उनमें बढ़ोतरी करना चाहते हो। मैं आपसे पूछता हूं कि आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब ये पिछले 5 साल राजस्थान राज्य में रही थी तो राजस्थान रोडवेज नाम के उपक्रम को बचाने के लिए इन्होंने कौन कौन सी नीतियां और नियम लागू किए थे जिससे यह उपक्रम खड़ा रहे? शायद कुछ भी नहीं। अपने दम पर, अपने भरोसे पर, बहुत कम सरकारी मदद से चलने वाला यह डिपार्टमेंट अपने आप को जिंदा रखाए हुए है केवल राजस्थान के आम आवाम के लिए। और आप ये चाहते हैं कि राजस्थान की जनता से इस सुविधा को खींच लिया जाए। बताइए क्या चाहते हैं? राजस्थान के हर जिले और हर ब्लॉक लेवल पर आपके खिलाफ प्रदर्शन करवा दें और लोगों के खिलाफ, जो लोग इसकी फ्री सुविधा को काम में लेते हैं या राजस्थान सरकार ने उनके लिए फ्री कर रखी है राजस्थान रोडवेज, उन लोगों के जरिए प्रदर्शन करवा दें हर ब्लॉक लेवल स्तर पर। 200 विधानसभा सीटों पर करवा दें आपके खिलाफ प्रदर्शन, आपके इस वक्तव्य को लेकर। या राजस्थान रोडवेज के हर डिपो के ऊपर आपके खिलाफ प्रदर्शन करवा दें, स्थानीय संबंधित जिला कलेक्टर को ज्ञापन प्रेषित करवा दें। बताइए क्या चाहते हैं आप? जैसा आप चाहते हैं उसी में हम राजी हैं। हम आपको एक अच्छा लीडर समझते थे साहिब, हम ये नहीं समझते थे कि आप इतने कुत्सित विचारधारा के धनी हैं। दोबारा से राजस्थान रोडवेज के बारे में उलझुल शब्द नहीं बोलिए साहिब, हाथ जोड़े की विनती है, क्योंकि सहन नहीं होगा। ये हमारी मां है और मां के आंचल पर कोई हाथ डालेगा बर्दाश्त नहीं होगा, कोई भी हो, चाहे कैसा भी 30 मार खा हो। जय हिंद, जय भारत। मैं राजीव करोली, राजस्थान रोडवेज कर्मचारी संघर्ष समिति का प्रदेश संयोजक।